तो दुनिया में जितने भी हेल्दीएस्ट फूड हैं उनमें से एग का नाम भी आता है। और एग एक ऐसा फूड है और ऐसा प्रोटीन सोर्स है जो इजीली अवेलेबल है और सबसे सस्ता आता है, राइट। और एग में सबसे ज़्यादा मतलब कि एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स होते हैं और एटलीस्ट 7 एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। तो इतना अच्छा होता है एग, राइट। तो अगर हम बात किया जाए तो एग जो है एक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि ज़्यादातर लोग ज़्यादा एग खाने में विश्वास नहीं रखते, वो ज़्यादा एग खाते नहीं, वो सोचते हैं कि ये गर्म है, वो सोचते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो सोचते हैं कि इससे हार्ट डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो इतने सारे मिथ हैं एग से रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में मैं सारी की सारी मिथ बर्स्ट करूँगा। तो एंड तक वीडियो को देखते रहें, आपको एंड तक पता लग जाएगा कि क्या आपको कितने एग खाने चाहिए, राइट। क्या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि क्या ये हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है कि नहीं। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। हाय एंड वेलकम टू हेल्थशाला। तो एग जो है वो सबसे बेस्ट फूड माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट फूड्स माना जाता है प्रोटीन का सोर्स में। और ये इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। बट इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन टर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इन टर्म्स ऑफ हार्ट डिजीज़, राइट। तो ये सारे डिस्कस करने से पहले मैं इसके कुछ बेनिफिट्स डिस्कस करना चाहूँगा जो कि आपको पता ही होगा या कुछ लोगों को नहीं पता, उनको पता लग जाएगा, राइट। तो सबसे पहला बेनिफिट है ब्रेन। जी हाँ, अगर आप एग कंज्यूम करते हो डेली तो ऑफ कोर्स आपका ब्रेन ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि एग में कोलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो अगर आप एग कंज्यूम कर रहे हो तो आपका ब्रेन ज़्यादा ग्रो होगा, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एग फॉर वेट लॉस, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक है। जी हाँ, कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एग खाने से आपका वेट लॉस नहीं होगा तो आप गलत सोच रहे हो। एग खाने से आपका वेट लॉस होता है, क्योंकि इसमें एक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। और आपको ये पता ही होगा कि प्रोटीन का कितना रोल है फैट लॉस और मसल गेन में, राइट। तो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है और इससे आपका वेट लॉस होगा। तीसरा बेनिफिट है, ये आपको ज़्यादा देर तक आपका पेट फुल रखता है। तो अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो अगर आप एग योक भी कंज्यूम कर रहे हो एग वाइट के साथ, तो ऑफ कोर्स आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा और आपको भूख कम लगेगी। तो नेक्स्ट इसका फ़ायदा है इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है ये। तो मतलब कि अगर आपको ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं, जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है किसी भी चीज़ से, तो अगर आप ये कंज्यूम कर रहे हो रेगुलरली तो ऑफ कोर्स आपको डिजीज़ नहीं लगेंगी, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। एंड नेक्स्ट बेनिफिट है विजन का। जो लोग अब वो 50 पहुंच जाते हैं उनको बीमारियां, आंखों की बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कैटरैक्ट, राइट। और भी बीमारियां हैं, मेरे को भी नाम याद नहीं है तो यहाँ लिख दिया होगा मैंने। तो और भी बीमारियाँ हैं जैसे कि कैटरैक्ट होगी, तो वो 50 जब बंदा पहुँचता है तो उनको बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप एग योग कंज्यूम कर रहे हो रेगुलरली तो ऑफ कोर्स वो बीमारी आपको नहीं होंगी। तो जैसे कि ये सारे बेनिफिट्स थे एग योग के, तो इसके बावजूद भी ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, मतलब कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के बारे में। तो पहले कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कुछ साल पहले रिसर्च हुआ था कि कोलेस्ट्रॉल और एग योग रिलेटेड है। उन्होंने कहा था कि जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो एग योग से हो रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली में रीज़न क्या था कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो फास्ट फूड से बढ़ रहा है, हाई सैचुरेटेड फैट फूड से बढ़ रहा है, या आप हाई अमाउंट ऑफ शुगर खा रहे हो या ऐसे प्रोडक्ट खा रहे हो, फ्राइड फूड खा रहे हो, तो उससे एक्चुअली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, खासकर हाई सैचुरेटेड फूड से, राइट, ना कि इससे। बट जो स्टडी हुई थी पहले उस तो लोगों ने ऑफ कोर्स स्टडी में तो बिलीव करना ही है, तो हुई थी, उसमें ये पाया गया था, राइट। अभी जो डेली कैलोरी इनटेक थी इससे पहले स्टडी में 2015 से पहले कि 300 mg थी, अभी वो भी कम हो चुकी है। कम का मतलब ज़्यादा हो चुकी है, या उसमें कोई लिमिट ही नहीं है अभी, राइट। उस लिमिट में पहले 300 mg थी, अब कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये था कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। ओ हाँ, एक चीज़ और कि कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं, एक होता है LDL, एक होता है HDL। LDL होता है बैड, HDL होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। और हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है और लीवर खुद प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल। जब हम कोलेस्ट्रॉल लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, फॉर एग्जांपल एग से लेते हैं या एग योग से लेते हैं, तो हमारा जो लीवर है वो कम प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल। और जब हम एक्सटर्नल सोर्स से थोड़ा कम लेते हैं तो हमारा लीवर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो एग से थोड़ा सा बढ़ता है, बट कोलेस्ट्रॉल जो भी कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारी है जो भी हो रहा है वो एग की वजह से तो नहीं हो रहा, ये तो फॉर श्योर है, राइट। नेक्स्ट जो था हार्ट डिजीज़। अब एक स्टडी पाई गई, उस स्टडी में उन्होंने बताया कि 32 लोग उन्होंने लिए 3 महीने के लिए जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ थी,
राइट। और उसके बाद जब 3 महीने के बाद उनको मतलब डेली पहले 3 महीने उनको 2 होल एग लेने को कहा डेली रेगुलरली, पर जब रिजल्ट आया तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं था, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं था और कोई भी इफेक्ट नहीं था, मतलब नॉर्मल थे लोग, जैसे पहले थे वैसे ही थे। तो हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि एग योक और हार्ट डिसीज़ का भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 2 एग तो आप ले ही सकते हो जिनको हार्ट डिसीज़ है, ठीक है। और जो नॉर्मल लोग हैं वो 6 तक भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, हाँ ज़्यादा भी ले सकते हैं 6 से भी ज़्यादा, बट मैं रिकमेंड करूँगा ज़्यादा लेने क्यों। और भी काफ़ी सोर्सेस हैं, वेज सोर्सेज भी हैं प्रोटीन के। मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो भी आप पढ़ सकते हो। और इसके बारे में मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है एग योक के बारे में, जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है अपने ब्लॉग में, वो भी जाके पढ़ सकते हो, राइट। तो ये थे कुछ मिथ जो मैंने अभी बस्ट की। हाँ, अभी कुछ एग की न्यूट्रिएंट वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। इसमें प्रोटीन के बारे में कुछ, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि एग योक में प्रोटीन नहीं होता, सिर्फ एग वाइट में होता है। ये सबसे बड़ी मिथ है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग योक में भी हाफ ऑफ द प्रोटीन होता है, एग वाइट में तो होता ही है। तो एग योक में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, एटलीस्ट 7 एसेंशियल मिनरल्स होते हैं एग योक में। तो ऑफ कोर्स इसको मत फेंकें, इसको कंज्यूम करें। अगर 5 खा रहे तो 5 के 5 खा सकते हो जो नॉर्मल लोग हैं, राइट। हार्ट डिसीज़ वाले मैंने बता दिया, 2 तो खा ही सकते हैं, राइट। तो अभी आपके सारे मिथ बस्ट हो चुके हैं। और जो आगे अभी भी लोग कहेंगे कि नहीं यार एग मत खाइए, गर्म है, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या फिर हार्ट डिजीज़ होती है, तो उनको आप ये वीडियो दिखा सकते हो, और मेरा ब्लॉग भी आप उनको वो भी दिखा सकते हो, राइट। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इससे क्या होता है, मेरे को बूस्ट मिलेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाऊंगा, राइट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा नाम है विशाल ठाकुर।